फर्स्ट मार्च को फिर से ईसाला कप नमदू 2 बार इडू आरसीबी होसा अधाया WPL 2024 IPL 2025 WPL 2026 IPL 2026 लोडिंग मोर लोडिंग। सल्यूट है मोबाट को, सल्यूट है दिनेश कार्तिक को, सल्यूट है एंडी फ्लार को। आज पता है क्या, अब पिछली बार जीत के इन्होंने विराट को उठाया था, विराट रो रहा था, बहुत सारा ट्रिब्यूट दिया। आज जीत के इन्होंने एंडी फ्लार को ट्रिब्यूट दिया है। वो जो बर्फ वाला वो जो होता है ना, हमेशा सेलिब्रेशन होती है कि आप आइस कोल्ड वाटर डाल देते हो कोच के ऊपर या आपके मेन प्लेयर के ऊपर। आज इन्होंने एंडी फ्लार को बिकॉज एंडी फ्लार इज अ लेजेंडरी फिगर इन क्रिकेट। जिसने 90s में क्रिकेट देखी ना भाई, वो जिम्बाब्वे से खेलते थे, इतने रन मारता था ना वो ओडीआई में, जबरदस्त प्लेयर था एंडी फ्लार। और आरसीबी के साथ भी जो काम किया उसकी वजह से भी 2 ट्रॉफी आ गई। तो दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लार, मो बवाट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, कृणाल पांड्या, जो भी लीडरशिप टीम में थे भाई, दे हैव डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। मैं तो देखो दोगले जी खड़े हुए हैं विराट के साथ। मेरे ख्याल दोगले जी पूछते स्ट्राइक रेट क्या थी, स्ट्राइक रेट बता दो जी, स्ट्राइक रेट क्या थी आपकी आज? है मैं लिख रहा हूँ जी स्ट्राइक रेट, तुमसे खुद से तो खेला नहीं जा रहा जी। खुशू जी, आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आरसीबी आज जीतने वाली है, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बस भगवान ने मेरे वाणी पर सरस्वती जी को विराज कर दिया था और मुझे लग नहीं रहा था कि इसके अलावा कोई टीम है। मुझे 19-20 वाली मुंबई वाली फीलिंग आ रही थी। इसमें मेरी कोई प्रेडिक्शन की बात नहीं, टीम इतनी तगड़ी है, बस एक ही टीम इसको चैलेंज दे सकती है, वो है दिल्ली कैपिटल्स की 27 की टीम। हम पहले हार को दे रहे थे जब हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान बनेंगे, बस इसी चीज। लक्षित क्या कहेंगे? चलो बैठ जाइए सारे के सारे आ जाइए। तालियां एक बार आरसीबी के फिर से, बहुत बढ़िया। जितेश सेठ अगले साल तीसरा भी आ सकता है भैया, आना ही चाहिए, आएगा भाई, आएगा ट्रॉफी के साथ तो आना ही चाहिए जी। लक्षित जी, जो हमने देखा आज रियली जो यहाँ पे बदतमीजियां हुई विराट कोहली के साथ, इतनी बदतमीजियां हुआ, लेकिन फाइनली उस आदमी ने प्रूव कर दिया कि अभी भी उस दुनिया में उससे बेटर बैटर नहीं है भाई। यार आज मैं सिर्फ किसी इंसान के लिए खुश हूँ, 2 पीपल आई जस्ट नेम में, जो पिछले एक हफ्ते से बोलता आ रहा हूँ आपको। एक भाई मेरे लिए जिसके लिए मैं खुश हूँ, एक भुवनेश्वर कुमार ऑब्वियसली, जिन्होंने पूरे सीजन में किया। आज भी जब उन्होंने पहला दूसरा ओवर डाला, बिल्कुल उनका ओवर किफायती था के थ्रू। And the way he attacked Rabada in that particular over, वहां तो आते ही चौका, फिर रिस्ट वर्क एट इट्स वेरी बेस्ट, वो छक्का, फिर चौका, 4 गेंदों पे 2-3 चौके और 1 छक्का। रबाडा वो बॉलर है कि जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स में है इस आईपीएल की, और वो 150 की स्पीड से बॉल कर रहा है। उसको बिल्कुल क्लब लेवल की तरह ट्रीट किया, और रबाडा उसके कोई मतलब चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे वो भी वही हारिस रऊफ की तरह के, हाँ जी ठीक है, कुट पई है तो किसी और को तो नहीं पई ना, विराट कोहली को रो पई है, वो इसी में ही जैसे वो तमगा सजाते हैं लोग सीने पे। तो हारिस रऊफ हर इंटरव्यू में यही बताता था, जी मार पड़ी एमसीजी में, छक्के पड़ गए 2, तो किसी और से तो नहीं पड़े ना, कोहली से पड़े। तो रबाडा की भी शायद उसने जुबान से नहीं बोला, एक्सप्रेशन उसके यही थे। जिस तरह से पूरा लाख बंदा बैठा हुआ ग्राउंड में, फाइनल है, 2.5 महीने की 2.25 महीने की मेहनत है, और देवदत्त पडिक्कल 464 रन बना के बैठे हैं, रजत पाटीदार 501 रन बना के बैठे हैं, 192-93 का उनका भी स्ट्राइक रेट है। वेंकटेश अय्यर ने वो उपयोगी पारियां खेली, कृणाल पांड्या ने आपको 2 मैचों में रन करके दिए, टिम डेविड ने 1 मैच आपको जिताया है लगातार। कृणाल पांड्या तो यार बॉलिंग से और बैटिंग दोनों से इन्होंने करके दिया है। तो ये टीम एक कंप्लीट जो परफॉर्मेंस होती है वो नजर आई है, और ये शायद डिजर्व यही करती थी कि हाँ, गुजरात के पास एक मौका था जो उनके टॉप 3 अगर रन करते, वहां पर आज वो मौका था नहीं उनके पास कि वो कर पाए, तो वहीं पे शायद उन्होंने सील कर दिया था मैच आरसीबी ने। और 18 साल का जो सूखा था वो रजत पाटीदार की कैप्टनसी में खत्म हुआ। एक और टाइटल सोचो, और हमारी फ्रेंचाइज के पास भाई एक टाइटल नहीं था, एक टाइटल नहीं था। आप सोचो वो दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि यार बहुत आपको सुनने को मिलता है कि यार आपकी टीम में इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, आपके पास क्रिस गेल थे, एबी डिविलियर्स थे, आप टाइटल ही नहीं जीतते, आप टाइटल ही नहीं जीतते। अरे भाई प्रेरणा यार, मुझे अगर काट देते तो अच्छा रहता, आपको नहीं काट सकते, मैं कुछ बोल रहा था, आप पूरे रहिए, साबुत रहिए, आपको नहीं काटेंगे। आइसक्रीम पे ध्यान जरा ज्यादा हो गया। तो मैं यही बोल रहा था कि पहले भाई जब उनके रन्स नहीं आ रहे थे, फिर क्या बोला उनको? उन्होंने यही बोला कि जिस तरीके से हमें बैक किया गया, ये जब मुझे बैक किया गया, ये दर्शाता है कि हम जो, और उन्होंने ये भी बोला हम डिफेंड नहीं कर रहे थे, हम अटैक कर रहे थे, हम चेस कर रहे थे ये टाइटल, हम डिफेंड नहीं कर रहे थे टाइटल। हमारा माइंडसेट था कि हमें आग लगानी है कहां आईपीएल में, और लगा दी दूसरी बार। नहीं यार, ये तो पर अच्छा फिनिश जो है विराट कोहली, नहीं अच्छी बात है। एक राहुल भाई जो आप बात करें, मतलब अच्छी चीज, रन तो आरसीबी की जो दिक्कत थी शुरुआत में भी, बैटर तो उनके पास मतलब अच्छे खासे रहे हैं हमेशा, और रन भी करते रहे, लेकिन हम हमेशा ये कहते थे यार जितने मर्जी रन बना लो आप, कोई फायदा नहीं है, बॉलर्स आपके हैं, जो आप 250 बनाओगे 250 चेज करा देंगे, आपने 300 बनाना 300 चेज करा। इस बार की और पिछली बार की भी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट की मतलब वेरिएशन भी आई है, वो क्वालिटी भी आई है। हेजलवुड, भुवनेश्वर और डफी के जो ट्रायंगुलर बनता है, डफी हालांकि आज नहीं चले, लेकिन शुरुआती 2 मैच जो उन्होंने एक मोमेंटम बनाया था इस कैंपेन ने,
डफी का बड़ा अहम योगदान था उसमें, वो था। सुयश ने अपना जगह जगह पे वो साबित की है अपनी उपयोगिता। कृणाल पंड्या ने वो सबसे बेहतरीन खेली है, सबसे शानदार खेली है, वो ही एंड पे जीत गई है। और उसमें भी फाइनल वाले दिन बड़े मैच का प्रेशर जो है वो विराट कोहली से अच्छा तो फिर कोई हैंडल नहीं कर सकता। ही इज अ चेज मास्टर, ही नोज व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे आपकी नजरों से सामने से मैच ऑपोजिशन ले जाना है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से ज्यादा अच्छा कौन जानता है, बिकॉज ही हैज डन दिस मल्टीपल टाइम्स, नॉट ओनली अगेंस्ट अदर साइड्स बट अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। बेतहाशा मैचेस हैं, लंबी लिस्ट है कि जिसमें विराट कोहली ही आउट नहीं हो रहा और वो ही मैच जिता के जा रहा है, रन्स पे रन्स किए जा रहा है। नया नया आया था एशिया कप 2012 में, 12-13 कुछ ऐसा चल रहा था, 183 रन कर दिए, 350 था पाकिस्तान ने डाला चेस करके। फिर 2012 का T20 वर्ल्ड कप, 2014 का T20 वर्ल्ड कप, 16 का T20 वर्ल्ड कप, और परफॉर्म ही परफॉर्म। हैजलवुड की बात करें, कुरनाल पांडे और सबसे ज्यादा राशिक सलाम, भाई क्या उसने कमाल किस्म की गेंदबाजी किया। और पूरी की पूरी गुजरात टाइटंस गिरते पड़ते बड़ी कोई मुश्किलों से पहुंची है 155 तक। उसके बाद जो स्टार्ट था भाई आरसीबी का 3.3 ओवर्स में 50, ये किसी भी आईपीएल ग्रैंड फिनाले का फास्टेस्ट टीम का 50 था, फास्टेस्ट टीम का 50। और उसके बाद विराट कोहली का भी अपना फास्टेस्ट 50 आईपीएल की हिस्ट्री का उन्होंने फाइनल में मार डाला है और कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। एक बार फिर दिखाया है कि क्यों वो इस एज में भी आके सबसे बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। रजत पाटीदार को भी क्रेडिट जाएगा, उनकी कप्तानी में आरसीबी 2 ट्रॉफीज जीत गई है। लेकिन विराट कोहली ने आज जो बैटिंग किया है, बेहतरीन उनका आईपीएल रहा है। इवन कागिसो रबाडा के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड इस आईपीएल से पहले अच्छा नहीं था। यह एक परचम है जो दूसरी बार लहराया गया है। सबको बता दिया है आरसीबी ने कि डोमिनेशन क्या होता है, ठीक है। और विराट कोहली की तारीफ़ करनी होगी भाई, जिस तरह से उन्होंने 75 रन की पारी खेली है, ठीक है। सबको झूठा साबित कर दिया विराट कोहली ने, ठीक है। एक तरफा आई थिंक कह सकते हैं कि मैच को जिता दिया। हालांकि स्ट्रगल नहीं कर रही थी आरसीबी, बट बहुत इम्पैक्टफुल पारी थी 75 रन की। और जिस तरह से एक हाइप बना रखी थी कि गुजरात में जीटी जीतेगी, जैसा कि स्क्रिप्ट है, फलान स्क्रिप्ट है, तो भाई क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट हमेशा ही अपने से बैटिंग से जीता जाता है, ठीक है। और जिस तरह से हम बता दें, जिस तरह से पारी रही है यहाँ पे, बॉलिंग रही है आरसीबी की, बांध के रखा था। वो देख सकते किस तरह की बैटिंग कर रहे थे, ठीक है। जिस तरह से बॉल घूम रही थी और एक तरफा मैच कर दिया था, ठीक है। बॉलिंग ने अपना काम पूरा किया, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे हैजलवुड हो, और चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपना काम बखूबी से किया है, ठीक है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आरसीबी को मैच जिताने में। और फिल शॉट की भी तारीफ करनी होगी भाई कि किस तरह से कनेक्ट हुए हैं आरसीबी से, ठीक है। जैकब बैथल मौका मिला था, हालांकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्हें 4-5 मैचों में प्रॉपर मौका दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्हें बैठा के वेंकटेश अय्यर को मौका दिया था, और वेंकटेश ने जिस तरह की इनिंग खेली है, तो इम्पैक्टफुल इनिंग वेंकटेश की भी रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय माता।